हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो। जल्दी जल्दी यस यस आना चाहिए मुझे सबका। ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बहुपद। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि बहुपद जो होता है वो बीजीय व्यंजक से कैसे अलग होता है, या बीजीय व्यंजक ही होता है, या कौन से बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। और साथ में हमने देखा था कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। 3 प्रकार के बहुपद हमने पढ़े थे, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था कि अगर मैं एक पदी को एक पदी से गुना करती हूं तो हम उसे गुना कैसे कर सकते हैं, एक पदी को द्विपदी से कैसे गुना कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पे रिवाइज करेंगे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि एक पदी को हम तीन पदी से कैसे गुना करते हैं और द्विपदी को तीन पदी से कैसे गुना करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रूल्स की बात कहूं तो बेटा वही रूल है जो हमारे रोज की क्लास में होती है और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक और कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कुछ पूछती हूँ वाई और एन में लिख दीजिए यस और नो के लिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आप 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाके लिख देते हो। पोल में बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो भी आंसर ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए बीजीय व्यंजकों के गुणन या एक पदी से द्विपदी, मतलब समझिए, मान लीजिए बेटा मैंने आपको बताया कि आपके पास एक कोई बहुपद है। अब पहले बहुपद क्या होता है देखो, बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही है। ठीक है, बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन एक विशेष तरह के बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब वो विशेष तरह का बहुपद क्या है, विशेष तरह क्या है कि आपके पास कोई भी बीजीय व्यंजक हो। मान लो मैं लिख रही हूं 3x की घात 2 प्लस में 4x प्लस में 5, ये एक बहुपद बीजीय व्यंजक है। हाँ, ये एक बीजीय व्यंजक तो है क्योंकि इसमें चर दिख रहा है ना, तो जिसमें भी आपको चर दिख जाए वो बीजीय व्यंजक तो होगा। क्या ये बहुपद है? तो आप क्या करोगे, जितने भी चर है ना उनके पास जाओगे और उनकी घात चेक करोगे। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। अगर इनकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अगर पूर्ण संख्या है तो हम क्या कहेंगे कि ये एक बहुपद है। और अगर एक पूर्ण संख्या नहीं है, सारे चरों की घात, तो ये एक बीजीय व्यंजक तो है पर बहुपद नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? बहुपद होने के लिए चरों की घात क्या होनी चाहिए? चरों की घात एक पूर्ण संख्या। ये याद रखो बच्चे। ठीक है, तो और बहुपद क्या बीजीय व्यंजक होता है? हाँ, बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही होता है पर एक विशेष तरीके का। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे पूछा 2x की घात -1 क्या ये बहुपद है, तो आप क्या बोलोगे? मैम नहीं, ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात -1 है और -1 पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस और नो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। बेटा अजीत सिंह की आईडी से बेटा क्लियर हुआ आपको? और बाकी बच्चों को भी जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, फिर से बताना। अच्छा मैंने ये बोला बेटा अगर मैं यहाँ पर 4x की घात 2 लिख दूं प्लस में x की घात -1 प्लस 5 लिख दूं, तो ये एक बीजीय व्यंजक तो है। क्या ये एक बहुपद है? क्या ये एक बहुपद है? तो मैं क्या करूंगी, नो मैम। बहुपद चेक करने के लिए मैं जाऊंगी हर चर के ऊपर। ठीक है, चर यहाँ 2 है, 2 की घात 2, x की घात है, x की घात 2 है, तो ये तो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर -1 है, ये एक पूर्णांक है ना। तो सारे जितने भी चर मौजूद होंगे सबकी घात बेटा क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या नहीं है तो हम क्या कहेंगे? ये एक बहुपद नहीं है, सिर्फ एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर, अभी क्लियर हुआ सभी को? यस और नो चैट में बता दो भाई, चैट में आना चाहिए मुझे आंसर। आ गए समझ में। बाकी सभी बच्चों को भी मुझे एक बार बता दो भाई, बाकी भी बता दीजिए। ठीक है, फिर हमने देखा था बेटा अब बहुपद क्या होता है। बहुपद के प्रकार हमने पढ़े थे पहले लास्ट क्लासेस में। बहुपद के प्रकार में हमने देखा था कि 3 तरह के बहुपद होते हैं, एक पदी है ना, और द्विपदी और त्रिपदी, यानी कि जिसमें आपके आपके पास क्या हो, एक पद होगा, उसे हम एक पदी करेंगे। मान लीजिए 2x, जिसमें एक पद है, जिसमें 2x प्लस 5 दो पद हो गए तो द्विपदी, और जिसमें हमारे 3 पद हो गए तो उसे हम कहेंगे तीन पदी।
ठीक है। और 3 से ज्यादा थे तो हमने उसे क्या कहा था, बहुपदी। 3 से ज्यादा 4 या 4 से ज्यादा 5 6 होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बहुपदी। जैसे मैं यहाँ पर ये लिख दूं, ठीक है, इसमें 4 पद हो गए, इसे हम बहुपद कहेंगे। उसके बाद बेटा हमने जो पढ़ा था, ये पढ़ा था कि आप दोनों एक मान लीजिए मुझे एक पद को एक पद से गुना करना है, तो हम गुना कैसे करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 2x है, मुझे इसको गुना करना है 4y से, तो मैं क्या करूंगी, मैं 2 की गुना 4 से करूंगी, तो 2 चौक 8 हो जाएगा। और x और y, गुना में x गुना में y, ये आपने पढ़ा है कि इनके बीच में गुना का निशान हम नहीं लिखते हैं, बस इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अगर मेरे पास मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पर 2x की घात 2 गुना में 4x, तो मेरा आंसर क्या होगा, मैं क्या करूंगी, 2 की गुना 8 4 से कर दूंगी, 8 आ जाएगा। और x की घात 2 की गुना x से करूंगी तो x की घात 3, क्योंकि x की घात 2 गुना में x, यानी कि 2 पहले से ही था, एक और हो गया, यानी कि x की घात 3 हो गया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ये था आपका एक पदी से एक पदी, हमने ये पिछली क्लासेस में सीखा था। ऐसे ही हमने बेटा सीखा था कि आपके पास मान लो एक पदी है, उसे आपको द्विपदी वाले से गुना करना है। मान लो आपको इससे गुना करना है, तो आप क्या करते हो, ब्रैकेट के बाहर जितने भी जो पद है उसको अंदर वाले पदों से हर एक से गुना करोगे, यानी कि 2x को आप गुना करोगे पहले 4x से, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर 2x को गुना करोगे आप 5 से। अब इसको गुना करना तो आपको आता है, देखो 2 की गुना आप 4 से कर दोगे 8 आएगा, और एक एक्स यानी कि x की घात 2, राइट। ऐसे ही आपके पास क्या हुआ, 2 पंजे 10, और यहाँ पर x एक ही है तो x, अब ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को। मैम फिर से बता दो। एक पदी को आप द्विपदी से जब करोगे तो हमेशा याद रखो, जो बाहर वाला है वो अंदर वाले हर एक पद से गुना होगा, है ना, हर एक पद से गुना होगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। मान लो मेरे पास है 3x की घात 2, मुझे इसे 2x प्लस में 3 से मान लो गुना करना है, तो मुझे क्या करूंगी, मैं इस वाले पद को पहले इससे गुना करूंगी, तो यानी कि 3x की घात 2 गुना में 2x, और इसकी गुना हम इससे करेंगे, प्लस में 3x की घात 2 गुना में 3। ठीक है, अब देखो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 की गुना हम 2 से करेंगे, 3 दूनी 6। अब x की घात 2 है और यहाँ एक और x है, तो ये कितने हो गए, x की घात 3, प्लस में 3 तिया 9, और यहाँ पर और कोई x है नहीं, सिर्फ x की घात 2 है, तो ये आपका आंसर हो गया। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या सभी को ये समझ आया है कैसे गुना हो रही है, यस और नो, जल्दी आना चाहिए सबका आंसर। फिर मुझे एक दो आंसर दीजिए, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगी। किसी को डाउट है तो बेटा बता देना। चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर। मेरे पास है 4xy ब्रैकेट 3x की घात 2 प्लस में 4y, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। और नोटबुक दिखाना आप लोग अपनी, ठीक है, सबकी नोटबुक देखूंगी मैं, क्योंकि चैट में आंसर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए नोटबुक दिखा देना। निशांत वर्मा की आईडी से बेटा एक बार भी यस लिखोगे मुझे समझ आएगा, प्लीज। सभी के लिए है बेटा, क्योंकि आप लोगों की स्क्रीन हैंग हो जाती है, ऐसा मत कीजिए। वेरी गुड। हंसराज जोया की आईडी से वेरी गुड बेटा। हिमांशु शर्मा की आईडी से वेरी गुड। और लक्ष्मी कुमारी की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और निंजू सैनी की आईडी से वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साहिल कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, बट आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है, थोड़ा सा मिस्टेक किया जल्दबाजी में, चेक करो। बाकी बच्चे भी दिखाओ। देखो आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, सिंपल आप बच्चे आप क्या करोगे, आप इसकी गुना इससे करोगे, यानी कि 4xy, मैं बताऊं, इसकी गुना 3x की घात 2 से करेंगे। बताइए चलो। मैम अब 4xy की गुना 4y से करेंगे, और फिर 4, मैम हाँ फिर 4xy को, और ये 3x की y की नहीं, y नहीं, x की 2 है, इसको कर देंगे 12, x की 3 और y।
4 की गुना 3 से करेंगे, है ना, और x गुना y है, गुना में x की घात 2 है, ठीक है। यहाँ से देखा 16 x की घात 2 y, तो ये कितना Y। हुआ 12, और ये हाँ, 3 हो गया x की घात, हाँ, और y, x बिल्कुल की सही घात बताया। 3y। यस करेक्ट है, बिल्कुल सही बताया बेटा। अब मुझे बताओ कोई ऐसा बच्चा है जिसको इसको करने में दिक्कत हो। यस अजीत की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये आगे और जो सॉल्व हो सकता है क्या? ये आगे सॉल्व हो सकता है? आगे नहीं हो सकता। नो मैम। तो यही हमारा आंसर है। मोहित की आईडी से वेरी गुड बेटा, सुरेंद्र की आईडी से वेरी गुड। चलो फिर अगर सबको समझ आए तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक है। आपको क्या करना है, -a इसकी गुना करनी है, ठीक है, 3a + 2b से, और उसके बाद माइनस करना है ab, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले कॉपी में करना और उसके बाद नोटबुक में। अच्छा एक जैसे जो होंगे, ए बी वाले एक जैसे होंगे, तो उनमें से हम उनको क्या करेंगे, घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, वो आप चेक कर लेना, है ना, वो आप चेक करना। ठीक है, चैट पोल में करना है। हाँ जी बेटा पोल में करना है। बेटा माइनस, जब आप इसे गुना करोगे और बाहर भी एक और -2ab है, ठीक है, तो ऐड जोड़ दोगे उन्हें, -2ab और 1ab जुड़ जाएंगे आपस में, और वो जुड़कर, हो गया हाँ जी वेरी गुड, मैम, हो गया। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम हो गया। वेरी गुड। हो गया। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आपने क्या किया, इसको गुना इससे किया, तो मैंने लिखा -a, इसकी गुना करी 3a से, प्लस का साइन, फिर इसकी गुना इससे करी -a गुना में 2b, -ab बाहर था, तो ये कितना हो जाएगा, -a 3a की घात 2, क्योंकि 3 से 1 को गुना करेंगे 3 आएगा, और एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है, और एक ए 2 है तो a की घात 2 हो गई। अब ये भी प्लस का एक माइनस का, यानी कि माइनस होगा 2ab -ab। अब देखो दोनों ही नंबर एक जैसे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये -3a का स्क्वायर -ab। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ आपका, ए वाला। क्या मेरी बात समझ आई है, कैसे ये हमने किया? दो समझा दो। ठीक है, देखो सिंपल है, एक बार और समझा दो। हाँ जी बेटा देखो सिंपल है। आपने पहले, अगर मैं कहूं आपको इससे इसको गुना करो, एक पदी को द्विपदी से, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इस को इससे गुना किया, तो ये माइनस का था ना, और जब भी बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस वाला कुछ भी हो तो अंदर वालों के साइन बदल जाते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर अंदर वाला एक प्लस का है तो वो माइनस बन जाएगा, और माइनस का है तो वो प्लस बन जाएगा, तो दोनों प्लस के है ना ये, तो ये माइनस का बन जाएगा। तो मैंने इसकी गुना इससे करी,
3a से, और ऐसे ही -a की गुना ab से करी, तो ये दोनों माइनस के बन जाएगा, -3a की घात 2 -2ab। ठीक है, इतना हो गया, सॉल्व कर दिया। अब बाद में ना ab को भी उसने माइनस कर रखा एक और बार, तो जब भी बेटा एक जैसे हो ना, जैसे ab, अब इनके बीच के साइन क्या है, दोनों माइनस के हैं। आपने देखा -5 -4 कितना होता है, -9। ऐसे ही दोनों, एक 3 है, एक 2 है, एक 1 है, तो -3a की घात 2 और -3ab। अभी समझ आ गया? यस मैम। गुड। चलिए अभी हम बढ़ेंगे बेटा आगे। जैसे हमने एक पदी को द्विपदी से गुना किया, ऐसे ही हम देखेंगे एक पदी को त्रिपदी से, 3 पदी वाले से हम कैसे गुना कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जैसे द्विपदी में अंदर 2 वाले थे तो बाहर वाला जो है पद वो अंदर वाले के दोनों से गुना होगा। अब अंदर अगर 3 वाले पद है तो तीनों से गुना होगा। जैसे मान लो, मैं मान लेती हूँ y है, इसको मुझे गुना करना है 2y - z + 1 के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इस y की गुना पहले इससे करूंगी, यानी कि y गुना में 2y। ठीक है, इसकी गुना में इससे करूंगी, -y गुना में z। इसकी गुना में इससे करूंगी, +1 गुना में y। ठीक है, आंसर क्या आएगा? अब देखो, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब एक है, एक की गुना 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, और y 2 बार है तो y की घात 2, माइनस यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि yz हो गया, ये प्लस में y हो गया, ये आपका आंसर हो गया। हमेशा याद रखो, अगर बाहर माइनस का साइन है, याद रखो बाहर माइनस का साइन है तो सारे अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा। क्या मेरी बात अभी समझ आई है सभी को? एक और समझाऊंगी बेटा, एक और समझाऊंगी। चलो इस क्वेश्चन को, इस हो गया। चलो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको, 4x की घात 2 माइनस -x प्लस में y की घात 2 प्लस में 5। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन करना है, मैं क्या करूंगी? चलो सभी बच्चे अपने अपने क्वेश्चन नोटबुक में करो, मुझे इसका आंसर बताओ क्या आएगा, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगी आपकी गलतियां देखकर कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, चलो बताओ जरा। सिंपल है बेटा, बाहर वाला पद से अंदर वाले पद को, हर एक पद को गुना करो और जो उसका साइन है बस वही लगा दो, उसके बाद देख लो कि दोनों प्लस माइनस के, बाहर वाला अगर माइनस के तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। डन बच्चे? ठीक है, एक बच्चे का आया। और बेटा माइनस का साइन कहाँ गया? -x था ना? हाँ, निंजू की आईडी से, वेरी गुड। लक्ष्मी कुमारी की आईडी से बेटा साइन का थोड़ा प्रॉब्लम है, चेक करो एक बार, फिर मैं दिखाती हूँ। बाकी बच्चे भी दिखाओ। और निशांत वर्मा की आईडी से, गुड अटेम्प्ट बेटा, वेरी गुड। हर्ष सैनी की आईडी से, वेरी गुड। हिमांशु की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। लक्ष्मी की आईडी से, गुड बेटा, बट माइनस साइन का इशू है, अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, हंसराज जोया की आईडी से, वेरी गुड बेटा बच्चे। ओके, सो देखो अभी भी किसी को डाउट है ना तो ध्यान से देखना। मैंने क्या किया बेटा, आप सबसे पहले हमने इस वाले पद को इससे गुना किया, तो ये क्या है, 4x की घात 2 गुना में -x। ठीक है, अब मैंने इसको इससे किया तो प्लस, क्योंकि यहाँ बाहर प्लस, यहाँ बीच में प्लस है, ये प्लस y की घात 2 गुना में 4x की घात 2। ठीक है, अब ये देखो, प्लस में x 5 गुना में 4x इसकी घात 2। अब मैं सिंपल क्या है, गुना है तो करूंगी। अब मेरे पास एक प्लस का है, उसकी गुना माइनस से करते हैं तो माइनस का साइन आता है ना, तो मैंने यहाँ माइनस लिखा। ठीक है, अब 4 एकम 4 होगा। ठीक है, और यहां से कितना आएगा, पायल की आईडी से, वेरी गुड 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 अटेम्प्ट बच्चे, है ना। और ये आपके पास x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, 2 और 1 3, तो x की घात 3
यहाँ पर आपके पास 4 ही आएगा और एक x की पावर 2 है और y की पावर भी 2 है, यानी x की घात 2 y की घात 2, तो ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगे, आपस में तो गुना होंगे नहीं, सेम नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा 20 x की घात 2। अभी मुझे बताओ कितनों ने सही किया है और कितनों को समझ आ गया है, और किसी को डाउट है तो भी बताओ क्या किया हमने, क्योंकि आप लोग माइनस नहीं लगाया था बच्चे। आप इस चीज को ध्यान रखो कि अगर आपके पास बाहर जो पद है उस अंदर जितने भी उससे गुना हो रहा है वही साइन आते हैं। अगर बाहर वाले पद में माइनस का साइन है तो अंदर वाले जितने भी पद हैं उनका सबका साइन चेंज हो जाएगा। आप ऐसे देखो, अगर मैं प्लस की गुना माइनस से करती हूँ तो मुझे माइनस का साइन मैम मिलेगा, आ गया समझ। अगर मैं माइनस की गुना माइनस से करूंगी तो मुझे प्लस का साइन मिलेगा। हमने पूर्णांकों में पढ़े थे ना ये चीज, सेम वही चीज है। हाँ जी बेटा बोलो क्या कह रहे थे आप? मैम एक चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। एक पहले मुझे, मैं पोल में पूछूंगी बेटा, एक बार और बताओ मुझे एक क्वेश्चन का। -2x है, मुझे इसको करना है x प्लस वाई माइनस जेड से, तो मैं क्या करूंगी? मैं सिंपल बेटा इसकी गुना इससे करूंगी। बाहर माइनस है ना तो अंदर के बिल्कुल साइन चेंज कर दो, गलती होगी ही नहीं। अंदर ये x वाला प्लस का है, इसे माइनस का x गुना कर दो 2x से, ठीक है? मतलब आंसर में आप बना दो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? आपका ये हो जाएगा -2x इसकी गुना x से, -2x इसकी गुना y से, ठीक है? -2x गुना में माइनस जेड। अब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 2x की घात 2 माइनस का, और क्योंकि ये हो जाएगा -2xy और ये +2xz। चलो अभी मुझे जल्दी बताओ कि अब मेरी बात समझ आई है सभी को, ये क्वेश्चन कैसे हुआ। अगर अंदर सिंपल देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो इस वाले x में प्लस का था, यहाँ देखो आंसर माइनस का आया, ये प्लस का था ये माइनस का आया, ये माइनस का था ये प्लस का आया। ये कब होगा? जब बाहर माइनस का साइन होगा। अगर बाहर माइनस का साइन नहीं है तो अंदर वाले साइन ही आपके सॉल्यूशन में होंगे। ये सही तरीका होता है करने का कि आपके आंसर कितने सही हैं और कितने गलत। पायल खान की आईडी से गुड बेटा, वेरी गुड। सुरेंद्र की आईडी से वेरी गुड बच्चे। अभी मुझे ये बात बताओ, क्या मैं क्वेश्चन पोल में पूछ लूं या अभी भी डाउट है किसी को? यस मैम। सभी बता दो मुझे चैट सेक्शन। मैम पहले yes क्वेश्चन or ऐसे no? पूछ लूं? चलो दीजिए मुझे क्वेश्चन का आंसर। आपको x की गुना करनी है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू से, ठीक है? बाहर वाले पद को अंदर के तीनों पदों से गुना करो और फिर आंसर निकालो, और पोल में जाके आंसर करना है आपको, जो आंसर आपको ठीक लगता है वो। सबका आंसर आना चाहिए बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। मैम हो गया। गुड गुड बच्चे। मैम हो गया। वेरी गुड वेरी गुड हो गया। गुड मैम हो गया। वेरी गुड। सभी करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर सभी करेंगे। वेरी गुड मैम हो वेरी गया। गुड बच्चे। अच्छा 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है कर देगा। वेरी गुड बच्चे, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को ऑन कर देते हैं। अब देखो सिंपल सा था और काफी बच्चों ने ठीक भी किया है। आपने इसकी गुना इससे करी, ठीक है? तो ये हो गया x गुना में y, फिर प्लस का साइन क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, फिर यहाँ पर x की गुना आपने करी z से, माइनस x की गुना करी आपने w से। तो कितना आ गया xy प्लस में xz माइनस में xy xw। ऑप्शन नंबर
डी आपका करेक्ट है। बेटा सिंपल ध्यान रखा करो कि आपको अंदर के जितने भी पद है ना उन सब से गुना करना है, ठीक है सभी। चलो अभी एक क्वेश्चन का फिर और आंसर दो अगर आपको क्लियर हो गया है तो, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास ये, आपको क्या करना है -2p। अब ध्यान रखना है साइन का, ठीक है। बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाले के सभी के साइन चेंज हो जाएंगे और वही साइन फाइनल आंसर में रहेंगे। -3p + 6 - yp, ठीक है। इसका आंसर आपको करना है कहां पर, पोल में। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो कीजिए, पहले आराम से कॉपी में करना फिर पोल में। -2p, ठीक है, उस ब्रैकेट -3p + 6 - yp। तो आप क्या करोगे इंडिविजुअली बेटा, s के गुना s से, s के गुना s से, s के गुना इस से। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ, माइनस की गुना माइनस से जब भी करोगे, माइनस वाले संख्या को माइनस वाले संख्या से करते हो प्लस का साइन आता है। माइनस की गुना प्लस वाली संख्या से करते हो हमेशा माइनस का साइन आएगा। गुना मल्टीप्लाई की बात कर रही हूँ। क्या बताया, फिर से बताना। मैं ये बोल रही थी बेटा कि माइनस वाले पद को गुना करोगे माइनस वाले पद से तो फाइनल आंसर में हमेशा प्लस का आएगा साइन, और अगर आप माइनस वाले पद की गुना प्लस वाले पद से कर रहे हो तो हमेशा माइनस का आंसर आएगा, और माइनस की गुना प्लस वाले अंश से कर रहे हो तो प्लस का साइन आता है। मैं क्या बोल रही, सॉरी, मैं ये बोल रही हूँ माइनस की गुना माइनस वाले पद से करोगे तो फाइनल आंसर में प्लस का साइन आएगा, जो हमने पूर्णांकों में पढ़ा था। माइनस की गुना प्लस से करोगे तो माइनस का साइन आता है, माइनस की गुना प्लस की गुना माइनस से करोगे तो भी आपके पास माइनस का साइन आता है, ठीक है। और प्लस की प्लस से करते हो तो आपके पता ही है आपको कि प्लस का साइन आता है। ये जो पूर्णांकों में है वही पद में भी होता है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, करते हुए साइनों पर ध्यान रखिएगा। हो गया वेरी गुड मैम, हो गया। वेरी गुड। मैम, हो गया। वेरी गुड, मैम जी, हो गया। हो गया बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा, पहले आराम से कॉपी में करो और उसके बाद पोल में करो। वेरी गुड, बेटा सभी आंसर करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर करिए। पांच सेकेंड और दे रही हूँ मैं, जो रुका हुआ है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1 0। यस बेटा कुछ कह रहे हो क्या आप, रुकूं अभी? मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? कौन सी स्क्रीन नहीं आ रही बेटा? चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा लोग ना ध्यान से करो, मेरे कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। बेटा मैं हमेशा बार बार कह रही हूँ कि आप पहले मैम, क्या स्क्रीन करो, नहीं आ आप रही। और भी कोई बच्चा है क्या जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही? एक बार बता दो मुझे, स्क्रीन सबको विजिबल है क्या? मैम, आ रही है सही। चैट सेक्शन में बेटा, चैट में प्लीज बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करना, एक बार लीव करके ज्वाइन करना आप, ठीक है। एक दो बच्चे और बोल रहे हैं, रुको एक मिनट, हाँ मैं ही आपको स्क्रीन में, 1 मिनट स्क्रीन जाएगी। अभी चेक करो, आ गई मैम। ठीक है। तो देखो बेटा एक बार में सभी बच्चे ध्यान से देखिए, बेटा आप लोग ना कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हो। अगर मैं माइनस
2p को गुना कर रही हूँ -3p से, फिर क्या है प्लस का साइन है तो क्या है -2p की गुना कर रही हूँ 6 से, फिर -2p की गुना कर रहे हैं हम -yp से। ठीक है, अब मैं आपको बताया माइनस की गुना माइनस से करें, दोनों माइनस माइनस के है ना, तो प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का साइन आएगा, साइन हट गया। अब देखो 3 की गुना 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, दोनों पी है, 2p हो गए यानी कि p की घात 2 हो गई। साइन हम डिसाइड कर चुके हैं, प्लस का आएगा तो लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ एक प्लस का है और अगला वाला माइनस का है ना, एक प्लस का एक माइनस का है, -2p है और गुना में 6 है, तो प्लस का साइन, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। मैंने बार बार बता रही हूँ, एक प्लस का एक माइनस का हो तो माइनस का साइन आएगा, 12p आ जाएगा। अब देखो दोनों ही नंबर ये क्या है, दोनों ही क्या है आपके ए माइनस, आएगा। तो माइनस के हैं तो क्या आएगा हमारे पास प्लस का साइन आएगा, 2y p की घात 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ बच्चे, ए। तो मेरे कई बच्चों ने जो लगाया है डी ऑप्शन बेटा गलत है। आप ये देखो, अगर दोनों पद, ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आपको दिख रहा है दोनों पद माइनस के साइन ले रहे हैं तो आपको साइन प्लस का आएगा, और इन दोनों में से एक प्लस का एक माइनस का है तो फाइनल रिजल्ट में हमेशा माइनस का साइन आएगा। क्या आप मेरी बात समझ आई है कि कैसे ये आंसर ए हुआ है करेक्ट? जल्दी से बताओ यस और नो, या अभी भी डाउट है किसी को? ठीक है, गुड। सो बेटा अब हम बढ़ेंगे आगे, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे, क्या कि अगर मान लो मेरे पास द्विपद हो, उस द्विपदी से बहुपद मतलब गुना करना। अगर मान लो मेरे पास 2 है, ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। मान लीजिए मेरे पास है, मुझे x प्लस वाई एक बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, इसे गुना करना है a प्लस बी से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी ध्यान से सुनना, पहले इस पहले वाले को इस पूरे से गुना करके लिखूंगी, यानी कि x की गुना मैं a प्लस बी से करूंगी। ठीक है, फिर बीच में यहाँ क्या है प्लस का साइन है, प्लस का साइन, फिर y की गुना a प्लस बी से करूंगी। अब ये क्या बन गया, एक पदी की गुना द्विपदी से, ये तो आपको आती है कि पहले पद को अंदर वाले से गुना करो x गुना y, और इस वाले पद को इस वाले से गुना करो, बीच में y का प्लस का साइन गुना b। साइन हमेशा ऐसे याद रखो, पदों को देखकर जो पद के साइन होंगे दोनों, देखो यहाँ प्लस प्लस के हैं तो फाइनल में भी क्या होगा ax ही आएगा, प्लस का आएगा, यहाँ भी प्लस में क्या आएगा bx आएगा। ठीक है, प्लस प्लस y की गुना आप a से करोगे तो कितना आ जाएगा ay, और इसकी y की गुना आप b से करोगे, दोनों ही प्लस के साइन है by, तो मेरे पास आंसर क्या हैगा ये। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, अगर हम द्विपदी की गुना द्विपदी से करते हैं तो पहले वाले का पहले एक पद को द्विपद दूसरे के द्विपद के पूरे से दिखाएंगे, फिर दूसरे वाले से दूसरे को दिखाएंगे, फिर एक पदी से द्विपदी वाला बन गया, वो तो आपको आता ही है। जल्दी बताओ समझ आया है बेटा? मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, मुझे पहले ये बताओ जो ये लॉजिक मैंने बताया आपको ये समझ आया सभी को? ठीक है, देखो अब मैं किस पे ना एक क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, मान लो वो कहता है कि आपके पास है -2y, ठीक है, -1, इसकी गुना आपको करनी है 2y प्लस z से। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, पहले वाले को यानी कि पहले हम -2y को गुना करेंगे इस पूरे के साथ, -2y ब्रैकेट 2y प्लस z। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है -1, इसके गुना करेंगे 2y प्लस में z के साथ, इस पूरे वाले के साथ। अब ये क्या बन गया, एक पदी की द्विपदी से गुना बन गई। अब यहाँ पर से कर लो, इसकी गुना पहले आप इससे करो, यानी कि -2y की गुना आप 2y से करोगे, और -2y की गुना आप z से कर दोगे, ये वाला खत्म हो गया पूरा। सेम ऐसे ही -1 की गुना आप 2y से करोगे, और -1 की गुना आप z से करोगे। और अभी मैंने बताया अगर एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो साइन कौन सा आता है, चैट में बताओ जल्दी से। दोनों पद में एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो कौन सा साइन आता है, माइनस माइनस। यस, और 2 दूनी 4 और 2y है तो y की घात 2 हो गई। अब यहाँ देखो
एक प्लस का है, एक माइनस का है, माइनस 2y है और z तो प्लस का है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का ही साइन आएगा। 2yz दोनों अलग अलग है ना। अब यहाँ पर माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो भी माइनस का साइन आएगा, -2y। यहाँ पर -z। मैम हाँ बेटा, मैम ये नहीं साइन चेंज नहीं होंगे? कौन सा साइन चेंज होगा? मैम ऊपर जैसे आपने अभी लिखा था -2y, तो मैम ये बाहर माइनस का है तो अंदर के माइनस के चेंज चेंज निशान कहाँ है वो नहीं बेटा होंगे अंदर मैम? माइनस कहाँ है, लेकिन माइनस कहाँ है अंदर? मैम बाहर माइनस है तो आपने कहा था अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज होंगे। बेटा हो तो गए, देखो अंदर वाले पदों के साइन चेंज नहीं हो गए। -2y, देखो यहाँ -4 बन गया, माइनस का साइन आ गया। 2y था, यहाँ माइनस का साइन आ गया। यही पद तो हमने इसमें गुना भी -2y करा ना। अगर और ये देखो मैम z आपका प्लस का था, z आपका प्लस का था, यहाँ पर देखो जब वो 2y के साथ मिला, 2yz बन गया और उस माइनस का साइन आ गया, प्लस का नहीं रहा। अगर मैम मैं ये बोल रही हूँ अगर अंदर के साइन चेंज होंगे तो बाहर का भी चेंज होगा? नहीं बेटा, बाहर वाले को तो गुना ही कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाएगा ना, वो तो चेंज हो ही जाएगा क्योंकि वो दूसरे में मर्द गुना कर दिया ना। माइनस का 2y है तो मैम आपने यहाँ माइनस तो नहीं लिखा ना? कहाँ नहीं लिखा बेटा? मैम जो आपने ये लिखा है -2y और प्लस गुना और 2y लिखा है, यहाँ आपने माइनस नहीं लिखा। बेटा यहाँ माइनस क्यों आएगा? साइन मैंने किस चीज का बोला कि फाइनल आंसर में बेटा जो आपके साइन होंगे ना वो पदों के अकॉर्डिंग उल्टे हो जाएंगे, कि जो फाइनल आंसर होगा, देखो यहाँ 2y है तो यहाँ माइनस का साइन होगा, और देखो z में साथ जब हमने 2y को गुना किया तो वो जब मैंने 2y को z के साथ गुना किया तो 2yz बन गया और माइनस का साइन आ गया। ये चीज मैं बोल रही थी। अगर आपको वो चीज नहीं समझ रही, आप ऐसे याद रखो कि आप सिंपल गुना कर करके हर पद को लिख लो, और आप ये याद रखो अगर माइनस के हैं दोनों पद तो प्लस का साइन आएगा, एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर हुई है या डाउट है? लक्ष्मी की आईडी? नहीं मैम, नो मैम। क्या डाउट है? यस मैम। देखो मैंने ये बोला था कि अगर मान लो आपके पास बाहर वाले कोई भी संख्या है, मान लो -2 है, अगर आप इसके अंदर आपके पास a प्लस b है तो आप ऐसा करो, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा ना उसमें जो ये दोनों पद है ना उनके साइन चेंज हो चुके होंगे। देखो कैसे मैं बोलना मेरा मतलब था कि देखो ये दोनों a और b प्लस प्लस के है ना, प्लस प्लस के है ना, अगर मैं इसको इससे गुना करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और इसको इससे गुना करूंगी तो -2a हो जाएगा और ये -2b हो जाएगा। दोनों देखो आंसर जो है माइनस माइनस के हो गए ना, जबकि यहाँ प्लस प्लस के थे। ठीक है, ऑल्दो दो तो मल्टीप्लाई होगा ही ना बच्चे, दो तो उसके बाहर गुना हो ही रहा था। मैं अब साइन की बात कर रही थी, फाइनल आंसर में जो गुना करने के बाद साइन है वो देखो ब्रैकेट वाले जो पद है उनसे उल्टे हो जाएंगे, ये कहने का मतलब था। अभी समझ आया? मैं नहीं आया समझ में, क्या बता रहे हो आप? अच्छा इसको छोड़ो, वैसे इतना याद रखो, अगर ये चीज नहीं समझ आ रही ना इस चीज को छोड़ दो। आप सिंपल बस इतना याद रखो आप लोग बच्चों कि अगर मान लो मैं बोल रही हूँ मेरे को -x है, मुझे इसको 2y से गुना, मान 2y x -x प्लस 2y है, इसको मुझे दूसरे द्विपदी से गुना करना है, मान लो a प्लस b से करना है। तो आपको क्या करना है, आप बस ऐसे याद रखो कि आपको क्या करना है, पहले इस वाले पद को इस पूरे से गुना करना है, तो -x की गुना a प्लस b से होगी, फिर यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है ना तो ये प्लस का साइन लगा लो, फिर 2y की गुना a प्लस b से होगी। अब ये एक पदी की द्विपदी से हो गई, ये आप सभी को आता है ना। आप क्या करोगे, s की गुना इससे करोगे, -x की गुना a से करोगे, फिर -x की गुना b से करोगे। ठीक है, प्लस का साइन बीच में, 2y की गुना आप a से करोगे, 2y की गुना आप b से करोगे। इतना समझ आया? पहले मुझे इतना बताओ सभी साइड सेक्शन में, ये जो मैंने लिखा है ये क्लियर हुआ है? अब यहाँ पर साइन डिसीजन होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले यहाँ तक मुझे बताओ। लक्ष्मी की आईडी से बेटा आपको भी क्लियर हुआ है यहाँ तक जो किया है? ठीक है, अब यस मैम। हाँ अब देखो ये दोनों नंबर, ये एक प्लस का एक माइनस का है,
एक प्लस का है एक माइनस का, माइनस का एक्स है और प्लस का ए है, तो साइन माइनस का आएगा और एक्स ए एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही माइनस का एक्स है और प्लस का बी है, माइनस बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ही प्लस के हैं, प्लस का 2y और a, तो ये प्लस का ही रहेगा 2ay, ठीक है। ऐसे ही 2by। अभी समझ आया? यहाँ पर लास्ट में आके जब हम गुना गुना करके लिख लेते हैं, वहां पर आपके साइन की डिसीजन होगी। आप जो मैंने पहले बताया था भूल जाओ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, नहीं तो कंफ्यूजन होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप भूल जाओ। आप ये याद रखो कि आप पहले हर पद को हर पद से गुना कर दो, जो विद उसके साइन के साथ, और फिर बाद में उसके चिन्हों को ध्यान रखो कि एक प्लस एक माइनस का है तो माइनस का ही साइन आएगा, और दोनों माइनस के हैं तो प्लस का साइन आएगा, और दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा। अभी समझ आया या अभी भी डाउट है? यस मैम। बेटा क्लियर हुआ आपको? चलो अभी मुझे इसका आंसर बताओ सभी, चलो इसका बताओ जरा, फिर हम कुछ क्वेश्चन पोल मिलेंगे, देखते हैं कितनों को समझ आया है। आप लोग कॉपी में कीजिए और मुझे ना कॉपियां दिखाइएगा, ठीक है बेटा? समझ आ गया तो वेरी गुड, इसको कीजिए कॉपियां में दिखाइए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, ठीक है? चलो इससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको बेटा कितना समझ आ रहा है। थोड़ा बच्चे में ध्यान देने की बात है, इजी है, बहुत इजी है ये, कुछ इसमें नहीं है, बस हर पद को हर पद से गुना करना। हाँ बेटा। मैम इस सेकंड में z+3 है। हाँ बेटा z+3 है। करिए जरा जल्दी जल्दी। x+1 है, और बेटा नहीं आ रहा हो ना तो मुझे ऑनेस्टली बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिमांशु की आईडी से वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। निंजू सैनी की आईडी से वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। लक्ष्मी की आईडी से गुड अटेम्प्ट बेटा। और बाकी बच्चे? मैम इक्वेशन मैं बताऊं? बेटा देखते हैं अभी, अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन है ना, तो मैं ही क्लियर करती हूँ। और बच्चे बताओ मुझे जल्दी से आंसर दिखाइए, फिर मैं डिस्कस करती हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। देखो सिंपल है आप इसका। हाँ बेटा बोलो। मैम ये 2+3 है या z+3 बेटा है? जेड है, जेड है, जेड है, जेड है, ये जेड लिखा है, ये z+3। मैंने ये लिखा हुआ है x+1 और z+3। ठीक है, देखो आपने क्या किया, पहले इस वाले को इस पूरे से गुना किया, तो ये होगा x z+3, फिर प्लस एक, क्योंकि इस वाले से आप पूरे को इससे करेंगे तो एक z+3। अब एक पदी की द्विपदी से बन गई। अब तो आता ही आपको, इसको इससे गुना करेंगे, प्लस में 3 को x से गुना करेंगे, फिर z को 1 से गुना करेंगे और 3 को 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3z प्लस में z प्लस में 3। क्या यही आया है आप लोगों को आंसर, या किसी को इसमें डाउट है? बताइए बताइए जरा, किसी को इसमें डाउट है या क्लियर है? सुरेंद्र की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड। क्लियर है क्या सभी को, या डाउट है? प्लीज मुझे बताइए ताकि हम डिस्कस कर सके बच्चे। ठीक है, चलो अभी मान लो मेरे पास इसका आंसर बताओ क्या आएगा। p-2p ब्रैकेट -x मल्टीप्लाई x प्लस में x प्लस में s। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही बच्चे, एक सेकेंड।
एक सेकेंड, हाँ सबकी स्क्रीन जाएगी फॉर 1 सेकेंड, अभी चेक करो। अब देखिए P माइनस 2P ब्रैकेट माइनस R प्लस S। चलो इसका आंसर मुझे बताइए। यस नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, नोटबुक चाहिए आप लोगों की। चलो मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा स्क्रीन नहीं आ रही, एक बार लीव करके ज्वाइन करो। बाकी सभी को विजिबल है ना स्क्रीन? एक बार चैट सेक्शन में मुझे यस और नो कर दीजिए प्लीज। यस मैम। चैट सेक्शन में ठीक है बेटा, माइनस आ रहा है, मैं पहले क्लियर कर रही हूँ हिमांशु की आईडी से। बेटा दोबारा से रीचेक करो अपना आंसर। वैसे गुड अटेम्प्ट। और बाकी बच्चे लक्ष्मी कुमारी की आईडी से बेटा गुड अटेम्प्ट। हंसराज जोया की आईडी से गुड अटेम्प्ट, गुड गुड गुड। और रिमेनिंग स्टूडेंट बच्चे, बाकी बच्चे भी दिखाओ भाई। बाकी बच्चे भी दिखाओ। हर सेन की आईडी से बच्चा जो है बेटा, नोटबुक कहाँ है? पायल खान की आईडी से। हंसराज जोया की आईडी से बेटा गुड बच्चे, गुड। देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, मैंने अब सबसे पहले ये जो P है इस वाले पद को इससे मल्टीप्लाई किया, गुना किया, ठीक है। तो P ब्रैकेट x प्लस S। अब माइनस 2P, यानी कि इसको मैंने इस पूरे से किया, माइनस R प्लस में S, ठीक है। अब ये क्या बन गया? एक पदी की गुना आपकी द्विपदी से बन गई। ये अभी आपने रिसेंटली में करा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसकी गुना इससे करेंगे। तो P गुना में माइनस R प्लस में P गुना में कितना हो जाएगा S, माइनस 2P गुना में माइनस R प्लस में माइनस 2P गुना में S। सिंपल है। अब देखो अगर मैं इसको इससे गुना करूंगी तो PR हो जाएगा माइनस का, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। यहाँ दोनों प्लस के हैं, देखो P और S दोनों प्लस के हैं ना, तो PS हो जाएगा, प्लस का PS। अब यहाँ पर देखो दोनों माइनस के, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 2PR, राइट। अभी यहाँ पर देखो एक प्लस का एक माइनस है, तो माइनस का साइन 2PS। तो ये आपका आंसर आएगा। जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर कितनों को ये क्लियर हुआ है और किसको नहीं हुआ है? यस और नो में करना। क्लियर हो गया तो यस, अगर नहीं हुआ है तो नो। फास्ट मैम मुझसे समझा दो। बेटा फिर से भी रिपीट करूंगी मैं, बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट मुझे जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में बताओ क्लियर हो गया या नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक सेकेंड देखो। हाँ यस बेटा बोलो। आंसर है मैम ये जैसे SPPS ऐसे हो सकते हैं ना, उल्टे सुल्टे? हाँ बेटा हो सकते हैं, बट लेकिन ना आप कोशिश ये करो, जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ना, A पहले आता है, B पहले आता है, CDEFGH, तो उसी ऑर्डर में आप लगाओ, ठीक है। जैसे A पहले आता है, X बाद में आता है, तो आप AX लिखो। X से लिखोगे ना तो वो लिखने में मतलब अच्छा सा नहीं लगता। एक वो एक तरीका होता है ना लिखने का मैथ्स में, तो आप उसको कोशिश करो AX से लिखो, ठीक है। अच्छा अभी देखो ये है P माइनस 2Q माइनस X माइनस R प्लस S, ठीक है। मैंने क्या किया, इस वाले पद को पहले इससे किया, तो हो गया P माइनस R प्लस में S, और ये हो गया माइनस 2Q माइनस R प्लस में, ठीक है। अभी देखो P की गुना आप इससे करोगे, सिंपल लिखो P माइनस गुना में माइनस R प्लस में P की करोगे आप इस वाले पद से। मैंने क्या बताया कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी प्रेजेंट है
बाहर वाले पद का मल्टीप्लीकेशन की गुना उन हर पद से होगा, ठीक है। अब -2q की गुना आप -r से करोगे और -2q की गुना आप s से करोगे, क्योंकि यहाँ s है। अब देखो ध्यान से सुनना आप इस चीज को, p की गुना आप r से करोगे, pr हो जाएगा, और एक प्लस का एक माइनस का प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अभी दोनों प्लस के हैं p और s, तो कितना हो जाएगा प्लस का ps। अभी यहाँ पर देखो -2q मल्टीप्लाई -r, दोनों क्या है माइनस के है ना, माइनस माइनस, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस बिल्कुल सही, 2qr। अभी यहाँ पर देखो एक प्लस का एक माइनस का प्लस माइनस माइनस 2qs। अभी समझ आया, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में यस और नो। अभी सभी को क्लियर हुआ या नहीं, क्योंकि मैं अब इस पे कुछ क्वेश्चंस दूंगी सभी को। यस और नो, फास्ट फास्ट, यस और नो। नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा रिपीट करूंगी पर क्लियर होना चाहिए, यस और नो, फास्ट, ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है। तो बच्चा हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड आपके डाउट्स, अगर कोई भी डाउट्स है तो।